हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को आ फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यैन यूनजी साओ लियनजिंग के घर पे होता है और वो वहाँ पे उसके वेयर हाउस में जाता है और वो वहाँ पे जाके कुछ टी के पत्तियों को कुछ वहाँ पे सामानों को चेक करने लगता है। और तभी वहाँ पे चैंगची भी उनके पीछे आ जाती है और वो वहाँ गेट खोलते गिर जाती है। तो वो उनसे पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टी के कुछ पत्ते खाने के लिए आया था जिससे मेरे थोड़ा सा नशा उतर जाए। और तभी उन्हें लगता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है, तो वो उसे लेके एक जगह पे छुप जाता है। और तभी वहाँ पे अंदर जाओ वैनियन आता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता, तो वो बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलता हुआ जाओ वैनियन देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। और फिर तभी हम अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग कॉलेज में जमा होते हैं और उन वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन सभी की एक फील्ड ट्रिप जारी होती है जो कि टी प्लांटेशन के ऊपर होती है। और वो सभी बहुत खुश होते हैं। और जॉ वैन यैन सेंगची के लिए कुछ पैनकेक्स लेके गया हुआ होता है, लेकिन वे उसे पसंद नहीं आते, तो क्योंकि वो उसके फ्लेवर के नहीं होते। और वो तभी देखती है जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसके साथ वो यैन यून को देखते हैं, तो भाग के उसके पास जाती है। और यैन यून जी वहाँ पे खड़ा होकर उससे बात कर रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई उसको हल्का सा वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो गलती से सेंगची को चोट लगा देता है और उसका पाँव मुड़ जाता है सेंगची का। तो फिर तभी जाओ वैनन सोचता है कि मैं सेंगची को अपनी गोदी में उठा के यहाँ से लेके चलूँगा, लेकिन तब तक यैन यूनजी ये सब कर चुका होता है और वो सेंगची को अपने साथ लेके चला जाता है, जिसपे जाओ वैनियन खुश नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि जब सब लोग वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके साथ यहाँ पे सेंगची भी थी जो कि एक फ़ीमेल थी, जिस पे वो सभी उसके ठहरने के लिए कहीं सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ रुकवाएं। तो तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ उन्हें कहते हैं कि सेंगची के लिए उन्होंने एक अलग से कमरा बना दिया और वो कहते हैं कि मैं जाओ वैनियन के साथ उसके कमरे में सो जाऊंगा, जिस पे वो सभी एग्री हो जाते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि और वहाँ पे डेप्यूटी चीफ रात को जाओ वैनियन के कमरे में सोने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाओ वैनियन पहले ही लौटा हुआ होता है, तो वो भी वहाँ पे जाके अपने बेड पे लौट जाते हैं। तो उसके बाद जाओ वैनियन कहता है कि आपने सब पहले से प्लान किया हुआ था ना, जिस पे डेप्यूटी चीफ पहले तो उसे कुछ नहीं कहते, पर फिर अचानक से अपनी आँख खोलते और बैठते और कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी से नहीं डरता। और वो कहते हैं कि मैंने ये जो कुछ किया मैंने वो किसी भी कुछ चाहने के लिए नहीं किया, मैंने ये किसी चीज़ को मांगने के एक्सचेंज में नहीं किया। जिस पे जॉब वैनियन कहता है कि ठीक है, अब से हम जो कुछ करेंगे वो बिल्कुल फेयरली होगा, जिस पे डेप्यूटी चीफ भी मान जाते हैं। और फिर तभी हम लोग अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पे मॉर्निंग में ही सोंग लियोतेन के साथ और यैन यैन दोनों आपस में ही लड़ लेते हैं शुरुआत में ही। और वो दोनों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चोट भी पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सोंगची आ जाती है और वो उन दोनों को रोकती है, और उन लोगों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गई होती है। लेकिन तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ यूएन यून आ जाते हैं, जिसे देख के वो सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वो उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम सभी लोगों को मैं यहाँ पे लड़ने के लिए लेके आऊँ। और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है तो यहाँ पे फील्ड वर्क में दिखाओ। और उन सभी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहता है और प्रोत्साहित करके उन सभी को काम करने के लिए भेज देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उस टी फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, और जहाँ पे जाओ वैनियन और डेप्यूटी चीफ में दोनों में ही एक तरह से लड़ाई हो रही होती है। और वो दोनों ही सेंगची के चारों तरफ होते हैं और वो सेंगची के आसपास ही बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन कर रहे होते हैं। और वो तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सेंगची भी वहाँ पे लोगों की मदद कर रही होती है, और वो बहुत ही हैवी वाटर की जो बकेट्स होती हैं उन्हें उठा के लेके आ रही होती हैं, जिससे डेप्यूटी चीफ देखते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम ये सब मत करो, मैं ये कर लूँगा। तो वो उससे ले लेते हैं, जबकि वो मना कर रही होती है। और फिर तभी वो लोग हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे कुछ टी की पत्तियों को चुनने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे सेंगची को आवाज़ सुनाई देती है। तो देखती है यहाँ पे तो लियन पेन आई हुई है, जिस पे बहुत खुश होती है और देखती है कि वो तो उसके लिए उसके फेवरेट पैनकेक्स भी लेके आई है, जिस पे वो तभी वहाँ पे खाने के लिए बैठ जाती है। और लेकिन जब वो खोल के देखती है तो वो देखती है तो उसका पसंदीदा फ्लेवर नहीं है, और वो देखती है तो सब वही फ्लेवर है जो कि येन येन को पसंद है। तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और वहाँ पे तभी येन येन आता है और वो बहुत ही मज़े से उसके सामने सब खा रहा होता है। और फिर तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर येन यून और
जॉब वैनियन एक जगह पे बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी टी कल्टीवेशन रखते हैं। और वो तभी कहते हैं कि मैंने तुमसे अच्छी की है, और दूसरा कहता है कि मैंने तुमसे अच्छी की है। और तभी गलती से जॉब वैनियन से डेप्यूटी चीफ के ऊपर एक टी का पत्ता उनकी आँख में गुजर जाता है, जिस पे वो उनके पास जाके उनकी आँख में से वो पत्ता निकालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे वो सब करते हुए वो सभी लोग देख लेते हैं, और सेंगची देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो तभी वे सब सोचने कुछ ऊट पटांग चीज़ें सोचने लगते हैं। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ वहाँ पे उन सभी के पास आते हैं और उन सभी को कहते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो वो उन्हें एक चीज़ कहते हैं कि आज दोपहर के वक्त एक आप लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, और वो टी मेकिंग कंपटीशन होगा, और जिसकी टी सबसे अच्छी होगी वो जीत जाएगा। जिस पे तभी यैन यैन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लियान पेन के साथ और समय बिताने का वक्त मिल गया। और वो तभी सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम सेंगची को यहाँ का इस टी कंपटीशन का हेड बना दे, जिस पे वो सभी लोग मान जाते हैं। और फिर तभी जाओ वैनियन और यान यूनजी दोनों उसके पास आते हैं अपनी अपनी टी लीव्स लेके। और फिर तभी वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो और वो उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उनके बीच में सेंगची बैठी हुई है, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत दर्द होने लग जाता है। और वो उन सभी को दोनों को बहुत ज़्यादा डांटती है और उन्हें वहाँ से भी जाने के लिए कहती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि अगले दिन वहाँ पे सोंग लोंग तियान को ये पता लगता है कि ये फील्ड तो उन्हीं के फैमिली का है, जिस पे वो बहुत खुश होता है और अपने सभी दोस्तों को वहाँ से अलग बुला लेता है। और वहाँ पे एक जगह पे टेंट लगा के बैठ जाता है, जिस पे उसे येन येन देख लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कोई भी वर्क क्यों नहीं कर रहे। जिस पे वो कहता है कि ये सारा फील्ड हमारी फैमिली का है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन येन येन को उस पर गुस्सा आ जाता है, तो उन दोनों की फिर से वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। और सेंगची ये सब देखती है तो उसे ये सब पता लगता है, तो वो उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए वहाँ पे चली जाती है और उनकी लड़ाई को वो छुड़वा भी देती है। लेकिन उस दौरान वहाँ से एक आदमी निकल जाता है जो कि हैट पहने हुआ था, और जिसके बारे में वहाँ पे किसी भी को पता भी नहीं लगता। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस सूजियाँ आती है, और वो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सामान लेके आई हुई होती हैं खाने के लिए। और वो तभी वहाँ पे उन्हें देख के यह यून थोड़ा खुश नहीं होता, वो थोड़ा उसका मुंह थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। जिस पे वो तभी वहाँ से वो उसे अपने साथ लेके चली जाती है मिस्सू यैन यून को, और उन्हें कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे फील्ड वर्क के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ पे उस सारी चीज़ का सच जानने के लिए आए हैं कि सोंग फैमिली उस क्राइम से जुड़ी है नहीं। जिस पे वो कहती है उसे कि मैं भी आपके साथ हूँ, आप इस चीज़ का फिक्र मत कीजिएगा। लेकिन वो और कुछ नहीं बल्कि और भी ज़्यादा परेशान होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।